गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं शिखा सिंह। और हम लोग टेक्सटाइल पढ़ रहे थे जिसपे मैंने आपको कॉटन पढ़ाया था और कॉटन में मैंने बोला था कि मैं एक लेक्चर और डालूंगी। ठीक है, तो वो लेक्चर है वस्त्रों के परीक्षण के तरीके। अब हम यहाँ देखेंगे कि कोई भी रेशा कपास है या नहीं, इस बात का परीक्षण कैसे होगा। इस चीज को जानने के लिए हमारे पास 17 पॉइंट्स हैं जिससे हम जान सकते हैं कि ये रेशा कॉटन है या नहीं है। ओके, तो यहाँ लिखा है कपास और यहाँ लिखा है वस्त्रों के परीक्षण के तरीके। क्या क्या तरीके होते हैं, देखिए। पहला है बाह्यकृत परीक्षण। बाह्य मतलब बाहरी रूप से किसी चीज का परीक्षण कैसे होगा, वो कॉटन है या नहीं। तो कह रहा है बाह्यकृत परीक्षण में बुनाई इसकी एक समान होती है, यानी इसकी जो वेविंग होती है वो एक समान होती है और रेशों की जो लंबाई होती है ये कम होती है। बाह्यकृत परीक्षण में क्या होगा, बाह्यकृत में बुनाई एक समान है और रेशों की लंबाई जो है वो कम होती है। दूसरा पॉइंट है स्पर्श एवं प्रतीति परीक्षण। स्पर्श मतलब किसी चीज को छूना, उसको प्रतीत करना, फील करना कि वो कैसा फील हो रहा है। तब यहाँ पे जब कॉटन की बात आएगी तो कॉटन जो है वो छूने में ठंडा है और प्रत्यास्थहीन है, यानी ये ताप के जो होते हैं वो बहुत अच्छे संवाहक होते हैं। कौन, कॉटन। कह रहा है स्पर्श एवं प्रतीति परीक्षण, इसमें कहा है छूने में ठंडा, प्रत्यास्थहीन, ताप के अच्छे संवाहक के कारण स्पर्श में ठंडक होती है। तीसरा है तंतु तोड़ परीक्षण, यानी टूटने पर जब इसके धागे को आप तोड़ेंगे तो तोड़ने पर दोनों छोर होते हैं, ठीक है, वो कैसे हो जाएंगी, दोनों छोरों की रचना ब्रश के समान छोटे रेशे इसमें से क्या है निकल जाएंगे। ठीक है, और साथ ही जो रेशे निकलेंगे वो कैसे होंगे, वो घूमे हुए होंगे। ये होता है तंतु तोड़ परीक्षण। यानी हम जब भी कॉटन के फाइबर को हमको देखना है कि ये कॉटन का धागा है या नहीं या रेशा है नहीं, तो हम उसको तोड़ेंगे। ठीक है, टूटने पर दोनों छोरों की रचना ब्रश के समान छोटे रेशे इसमें से निकले हुए होते हैं और साथ ही जो हर रेशा होता है वो घूमा हुआ सा प्रतीत होता है। चौथा है दहन परीक्षण। दहन मतलब किसी चीज को जलाने पे, यानी कॉटन के रेशे को जब हम जलाएंगे तो ये शीघ्रता से क्या होगा, जलेगा। और इसको जलाने पे गंध कैसी आएगी, इसको जलाने पे जो गंध होगी वो जैसे कागज जलता है ना, कागज को हम जलाते हैं तो जैसी स्मेल होती है वैसा ही स्मेल इसमें आएगा। और इसकी राख कैसी होगी, जलने के बाद फुरफुरी सी होगी और इसका रंग जो है वो धूसर काला होगा। यानी ये कैसा होगा रंग में, ये काले रंग का होगा। दहन परीक्षण से प्रश्न आ चुका है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, शीघ्रता से जलता है, जलेगा तो कागज जैसे जलने की स्मेल आएगी इसमें से, राख इसकी फुरफुरी और रंग कैसा होता है, धूसर काला। ठीक है, फिर है शिकन परीक्षण, पांचवा। मोड़ने पर रेखा स्पष्ट दिखाई देती है। शिकन परीक्षण मतलब किसी चीज को अगर आप मोड़ेंगे, क्रश करेंगे, अगर कॉटन के कपड़े को आप मोड़ेंगे तो उसपे जो लाइनिंग पड़ेगी वो हमको बहुत ही स्पष्ट दिखाई देगी और कॉटन के रेशों पे कपड़ों पे जो लाइनिंग पड़ती है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने के साथ क्या होता है, वो पर्याप्त समय तक बनी रहती है, यानी लंबे टाइम तक वो शिकन कपड़े पर बनी रहती है। नेक्स्ट है वस्त्र विदीर्ण परीक्षण, यानी कॉटन के रेशे को जब हम फाड़ेंगे तो फाड़ने में क्या होता है, कॉटन फाड़ने में सख्ती लगती है और उसके बाद जो इसकी आवाज निकलती है वो आवाज बड़ी तीखी होती है। नेक्स्ट है तेल परीक्षण। तेल की एक बूंद डालने पर उसका धब्बा जो है अपारदर्शी, धुंधला, अंधकारमय तथा गंदा सा दिखाई देगा। यानी कॉटन के कपड़े पे जब आप तेल की एक बूंद डालेंगे तो तेल की बूंद डालने पे उसका धब्बा जो है वो अपारदर्शी, धुंधला, अंधकारमय और गंदा सा दिखाई देगा। नेक्स्ट है नमी परीक्षण। केवल सूती और लिनन जो कपड़े होते हैं, वस्त्र होते हैं, उसी की पहचान जो है नमी परीक्षण से की जा सकती है। नेक्स्ट है कुंतक परीक्षण। सूती तथा लीनन धागे जो होते हैं, सूती या लीनन के धागे को सिरे से दबाकर खींचते हुए निकाल कर देखा जाता है कि सूती धागा झुका हुआ तथा लटका सा प्रतीत होगा। यानी क्या होगा, धागे को दबा दिया जाए, दबाने के बाद धीरे धीरे उसको जब बाहर खींच के निकाला जाता है तो जो सूती धागा होता है वो लटका सा, ठीक है, झुका सा प्रतीत होगा। ये होता है कुंतक परीक्षण। नेक्स्ट है निष्पीडन परीक्षण। इसमें क्या है, धागे को गीली उंगलियों में जो है हम ऐसे फंसा लेंगे। ठीक है, गीली उंगलियों में धागे को दबाने के बाद में जब हटाया जाता है तो जो सूती धागे होते हैं वो घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है, यानी क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। ठीक है,
विपरीत दशा में दिखाई देगी। फिर नेक्स्ट है सूक्ष्मदर्शी परीक्षण। सूक्ष्मदर्शी में क्या होगा, रेशे जो है ये चपटे खुरदुरे और फीते के समान दिखाई देंगे। पीछे आपको मैंने जो भौतिक विशेषता बताई थी उसमें मैंने ये चीजें आपको बताई थी। फिर है रासायनिक परीक्षण। अब रासायनिक परीक्षण करके कैसे पता चलेगा कि कॉटन है कि नहीं है, तो कह रहा है कपास का रेशा तथा लीनन जो है सल्फ्यूरिक एसिड के सांद्र घोल में 2 मिनट कपास का रेशा अगर रख दिया जाए, ठीक है, रखने के बाद अमोनिया के हल्के घोल में डुबाने पर ये क्या होगा, घुल जाएगा, यानी नष्ट हो जाएगा। किंतु जो लिनन होता है वो नष्ट नहीं होता। यही अंतर होता है कॉटन और लिनन में रासायनिक परीक्षण के दौरान। नेक्स्ट हमारा 13वां है रंग परीक्षण। कह रहा है सूती सेलेस्टेन में सूती का रंग जो होता है वो हल्का बैंगनी होता है, और जब हम उसको मर्सराइज कर देते हैं सूती को तो वो मोव रंग का हो जाता है, मोव डाई बोलते हैं ना, तो मोव कलर का हो जाता है। विशिष्ट गुरुत्व से हमेशा प्रश्न उठता है। जितने भी रेशे हैं उनका विशिष्ट गुरुत्व मैं आपको एक बार लिखवा दूंगी, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम लोग कॉटन का लेक्चर ले रहे हैं तो कॉटन में विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है, 1.52। बिल्कुल याद कर लीजिए, 1.52 ये है इसका विशिष्ट गुरुत्व। विशिष्ट गुरुत्व से प्रश्न आ जाते हैं। फिर है अम्ल का प्रभाव। वानस्पतिक रेशे जो होते हैं वे अम्ल के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। क्षार का प्रभाव। वानस्पतिक रेशे जो है वो क्षार से प्रभावित नहीं होते हैं। फिर है 17वां कह रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के सांद्र घोल में डालने पर 2 मिनट बाद कपास का जो रेशा होता है वो एकदम घुल जाता है। ये सारी जो विशेषताएं हैं बच्चों, स्टूडेंट्स, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि कॉटन की क्या क्या परीक्षण है करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये कॉटन है, क्योंकि कहीं कहीं से यहाँ बीच से प्रश्न उठ जाते हैं। इसलिए मैंने आपको बड़े शॉर्ट में एक एक लाइन जो है चीजें लिख दी हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। मैंने अपनी कॉपी में एज इट इज जैसे लिखा था मैंने वो चीजें आपको भी लिखवा दी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा, तो क्या होगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी। मैंने बायक्विक परीक्षण बताया कि कैसे आप जो है इसको बाहर से देख के जान सकेंगे, इसकी बुनाई देख के आप जान सकेंगे, इसके रेशे छोटे हैं, इससे आप जान सकेंगे कि क्या ये बायक्विक परीक्षण के किया गया तो ये कैसा है, ये कॉटन का रेशा है। फिर स्पर्श यानी छुएंगे जब हम कॉटन को तो छूने में कॉटन कैसा होगा, ठंडा होगा, और ताप के अच्छे संवाहक होने के कारण ये जो जब हम इसको छूते हैं इसकी स्पर्श जो होती है कॉटन की वो ठंडी होती है। नेक्स्ट है तंतु तोड़ परीक्षण। टूटने पर दोनों शिरा जो होगा वो रेशे का वो ब्रश के समान छोटे छोटे रेशे उसमें निकल जाएंगे, ठीक, और साथ ही हर रेशा जो है वो घूमा हुआ सा हमको प्रतीत होगा। फिर दहन परीक्षण। जैसे दहन परीक्षण से क्वेश्चन आ चुका है, ये शीघ्रता से जलता है, कागज जैसे जलता है स्मेल आती है उस तरह की स्मेल आती है इसके जलने पे कॉटन के। प्लस इसकी राख कैसी होगी, फुरफुरी होगी, रंग कैसा होगा, काला धूसर होगा, ठीक है। फिर है सिकन परीक्षण। मोड़ने पे, जब कॉटन को हम मोड़ते हैं तो मोड़ने पे क्या है, कॉटन में जो है वो लाइनिंग पड़ जाती है और ये लाइनिंग बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। ओके, वस्त्र विदीर्ण परीक्षण। जब हम कॉटन के कपड़े को फाड़ते हैं, जब हम इसके कपड़े को फाड़ेंगे तो हमको बहुत सख्ती लगती है और सख्ती लगने के साथ साथ इसकी जो आवाज होती है वो बहुत ज्यादा तीखी होती है। ओके, नेक्स्ट है तेल परीक्षण। 1 बूंद तेल डालेंगे तो उसका धब्बा अपारदर्शी धुंधला अंधकार में तथा गंदा सा दिखाई देता है। ओके, नमी परीक्षण केवल सूती और लिनन के वस्त्रों का ही किया जा सकता है। फिर मतलब इससे पहचान की जाएगी कि ये कॉटन है या वो आपका लिनन है। फिर कुंतक मैंने बताया कि सूती तथा लिनन के धागे किया जाता है। इसमें धागे के जो सिर होते हैं उसको दबाकर और धीरे धीरे जब बाहर निकाला जाता है तो सूती धागा झुका हुआ सा और लटका हुआ सा प्रतीत होता है। ओके, निष्पीडन परीक्षण। गीली उंगलियों में जब हम इसके धागे को दबाकर रखते हैं और दबाने के बाद जो इसके रेशे जो है वो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमे से प्रतीत होते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो ये चपटे दिखाई देंगे, खुरदुरे दिखाई देंगे और बल खाए हुए फीते जैसे दिखाई देते हैं। रासायनिक परीक्षण कह रहे कपास का रेशा तथा लिनन जो है सल्फ्यूरिक एसिड के सांद्र घोल में 2 मिनट कपास का रेशा अगर रख दिया जाए उसके बाद उसको अमोनिया के हल्के घोल में डुबोने पर ये घुल जाएगा, किंतु जो लिनन का रेशा होगा वो नहीं घुलेगा, घुलता नहीं है, ठीक है, और कॉटन जो होगा वो घुल जाएगा।
फिर है रंग परीक्षण। सूती सेलेस्टेन में सूती का रंग हल्का फीका बैगनी कलर का होता है, और जब मर्सराइज हो जाती है सूती वस्त्र जो होते हैं, जिसको हम कास्टिक सोडा के माध्यम से मर्सराइज करते हैं, तब उसका कलर कैसा हो जाएगा, मूव कलर हो जाएगा। विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है, कॉटन का विशिष्ट गुरुत्व 1.5 होता है। अम्ल का कैसा प्रभाव पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्षार का कैसा प्रभाव पड़ेगा, कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। लिखा है वनस्पतिक रेशे क्षार से प्रभावित ही नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड की अगर सांद्र घोल में इसको 2 मिनट तक छोड़ दिया जाता है तो जो कपास का रेशा होता है वो पूर्णतः उसमें घुल जाता है। ये था पूरा आपका 2 लेक्चर में मैंने आपको बताया कॉटन के बारे में। स्टूडेंट्स, कॉटन बिल्कुल आप क्लियर करिए, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वो लेक्चर लंबा हो गया था इसलिए मैंने एक और वीडियो बना के इसको डाल दिया है, और आप इसको देख लीजिएगा, अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे सारे स्टूडेंट्स और उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और हमें सफलता पानी है, इस अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए उस पर मेहनत करिए और एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी। स्टूडेंट्स, आप कोशिश करिए कि आपका नेट क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि अगर आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा तो आप देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत अच्छी वैकेंसी यूपी में आने वाली है, 3900 करीब वैकेंसी है। तो अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप ऑलरेडी नेट क्वालिफाई होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप उसके लिए एलिजिबल है, आप पीएचडी हैं, आप उसके लिए एलिजिबल है। लेकिन आप इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ये सारा जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ हमारे हायर के सिलेबस के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आप जो है इसको अच्छे से पढ़िए और इसको लिखिए, और आप बुक्स उठाइए, बुक से पढ़ने की आदत डालिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी अपने आसपास जो भी गृह विज्ञान के बच्चे हैं उनको सेंड करें, अधिक से अधिक उनसे शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगला रेशा जो भी होगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। कॉटन का रेशा मैंने आपको यहाँ पे 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। इसको आप अच्छे से लिख के पढ़िएगा, और तब तक के लिए गुड डे।